आखिरकार पाकिस्तान के शेयर मार्केट को क्या हुआ है, जानेंगे। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में अब भारत लगाएगा सर्विलांस रडार। चाइना को सबसे बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ जहां भारतीय शेयर मार्केट में पिछले दिनों भारी गिरावट देखी गई, तो वहीं चीन की तरफ पाकिस्तान की शेयर मार्केट भी रॉकेट बन गई। पिछले कुछ दिनों से ये इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सेंसेक्स मंगलवार को जहां 81,200 के करीब था, तो वहीं पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क KSE 100 85,000 के आंकड़ों को पार कर गया था। ये पहली बार है जब KSE 100 ने 85,000 का आंकड़ा पार किया है। हालांकि सेंसेक्स भी 85,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आई गिरावट के कारण ये फिसल कर 82,000 से नीचे आ गया है। भारतीय शेयर मार्केट में 27 सितंबर से गिरावट आ रही है। हालांकि आज इसमें कुछ सुधार दिया। मार्केट खुलने के शुरुआती 1 घंटे में सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जारी था। एक दिन पहले यानी कि सोमवार को पाकिस्तानी शेयर मार्केट के बेंचमार्क KSE 100 में 1378 अंकों की बढ़त आई थी, जो 1.65% थी। इस बढ़त के साथ 84,910 पर बंद हुआ। मंगलवार को जब पाकिस्तान का शेयर बाजार खुला, तो इसने फिर से बढ़त बना ली और ये 85,000 के आंकड़े को पार कर गया। ये पहली बार है जब KSE 100 ने 85,000 का आंकड़ा पार किया है। पाकिस्तान के शेयर मार्केट की वैल्यू 1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। भारतीय मुद्रा में ये वैल्यू करीब 3.33 लाख करोड़ रुपए है। विदेशी निवेशक भी पाकिस्तान की मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं और यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन्हें निवेश मिल रहा है। विदेशी निवेशकों ने हाल ही में पाकिस्तान के शेयर मार्केट में $2.82 मिलियन का निवेश किया है। इससे शेयर मार्केट का मार्केट कैप 198 अरब पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया है। कई सेक्टर जैसे कि ऑयल, गैस, बैंकिंग, सीमेंट आदि में बूम आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट में तेजी आई है। पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन के कर्ज को भी मंजूरी दी है। इससे भी काफी फर्क पड़ा है। पाकिस्तान के मुद्रास्फीति में कमी आई है। वहीं सरकार ने बेहतर आर्थिक नीतियों के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई है। यील्ड में गिरावट से भी निवेशकों का रुख हाई रिटर्न के लिए शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा है। भारत के मार्केट के मुकाबले हालांकि काफी पीछे है। KSE 100 बेशक 85,000 का आंकड़ा पार कर गया हो, लेकिन भारत के शेयर मार्केट से काफी पीछे है। सेंसेक्स काफी पहले ही 85,000 का आंकड़ा पार कर गया था। हालांकि चीन की प्रोत्साहन पैकेज और मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण निवेशकों ने भारतीय मार्केट से पैसा निकालकर चीनी मार्केट में लगा दिया। इसके कारण भारतीय मार्केट में गिरावट आई। BSE का मार्केट कैप अभी करीब 454 लाख करोड़ रुपए का है। यह पाकिस्तान के मार्केट कैप के मुकाबले में 100 गुना से भी ज्यादा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई है। बहुत लोगों के लिए बड़ा झटका है जो दिया गया है भारत के द्वारा। चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए भारतीय डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की तैनाती को मंजूरी दे दी है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। भारत के लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी इसलिए है क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू ने पिछले साल हुए इलेक्शन में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को देश से बाहर करने का वादा किया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध भी किया था। लिहाजा दिल्ली दौरे के दौरान भारतीय डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की तैनाती को मंजूरी देकर मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को बड़ी राहत दे दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने सोमवार को नई दिल्ली को मालदीव में रक्षा प्लेटफॉर्म्स और संपत्ति तैनात करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त। यह समझौता तब हुआ है जब नई दिल्ली मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के सर्विलांस और मॉनिटरिंग क्षमता को बढ़ाने में भी माले की सहायता करेगा। इसके अलावा वो द्वीप राष्ट्र को रडार सिस्टम और अन्य उपकरण भी प्रदान करेगी। जब मुइज़ू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो भारत ने $400 मिलियन के बेल आउट पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिससे द्वीप देश डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 के तहत मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ करेंसी एक्सचेंज समझौता किया है। ये समझौता जो 18 जून 2027 तक वैध रहेगा, MMA को USD पर यूरो स्वैप विंडो के तहत RBI से $400 मिलियन और INR स्वैप विंडो के तहत 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाएगा। यह मालदीव को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं और अल्पकालिक भुगतान संतुलन तनाव के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक वित्त पोषण की एक बैकस्टॉप लाइन प्रदान करेगा। मोदी ने मुइजू से मुलाकात के बाद कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए सबसे पहले मदद की है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए जरूरी सामान हो, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीने का पानी उपलब्ध कराना हो या कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन पहुंचाना हो। भारत ने हमेशा पड़ोसी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी तक बढ़ाने की सहमति जताई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत मालदीव की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि उसके विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र को समुद्री सुरक्षा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और मुइजू ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में अपना सहयोग जारी रखेंगे। साथ मिलकर हम हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। हम हाइड्रोग्राफी और आपदा प्रतिक्रिया में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस बयान के साथ चीन को संदेश देने की कोशिश की है, जिसने करीब करीब मालदीव को भारत के हाथों से खींच लिया था। मोहम्मद मुइजू के जरिए हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती पैदा कर रहा था। मोदी मुइजू बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार नई दिल्ली मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के प्रावधान के साथ साथ मालदीव सरकार की समुद्री और सुरक्षा आवश्यकताओं को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली ने मालदीव में डॉर्नियर विमान और 2 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए करीब 80 सैन्य कर्मियों को तैनात किया था, जिन्हें भारत ने अलग अलग द्वीपों पर पसरे मालदीव को अपने लोगों के आपातकालीन निकासी के लिए उपहार के रूप में दिया था। लेकिन मोहम्मद मुइजू ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया, जिससे उन्हें कामयाबी मिली और वो राष्ट्रपति चुनाव भी जीत गए। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि वे भारत को मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता को कमजोर करती है। उन्होंने अपना वादा निभाया और भारत को इस साल 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा। जाहिर तौर पर ऐसा चीन के इशारे पर किया गया। देश पर मंडरा रहे आर्थिक संकट के कारण मोहम्मद मुइजू पिछले कुछ महीनों से नई दिल्ली के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $440 मिलियन रह गया है, जो 1.5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। उन्होंने मदद के लिए चीन की तरफ देखा, लेकिन चीन ने नजरें फेर ली तो फिर दिल्ली का रुख किया। नई दिल्ली की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए मुइजू ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।